एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, यानी उन्हें रद्द कर दिया गया है। आज पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद यह फैसला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, वहीं 12वीं की परीक्षा फिलहाल के लिए टाल दी गई है। लगातार अलग अलग राज्यों से इस बात को लेकर मांग उठ रही थी कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों की जिंदगी को खतरे में न डाला जाए और सीबीएसई की परीक्षाओं को टाल दिया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर यही आ रही है कि 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, टाल दी गई है, जबकि इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की, जिस पर इसी को लेकर चर्चा की गई और उसी के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा जो है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त का ये। प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि 4 मई से होने वाली थी 12वीं की परीक्षाएं, जिनको लेकर ये बड़ा फैसला किया गया कि फिलहाल के लिए उन्हें टाल दिया गया, लेकिन 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। फिलहाल जो कोरोना को लेकर देश में एक बार फिर से स्थिति आई है, दूसरी लहर बेहद खतरनाक। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री के साथ साथ कई सारे अधिकारी भी शामिल हुए थे। उसी बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो 12वीं की परीक्षा है वो फिलहाल टाल दी गई है और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं अभी नहीं होंगी। तो ये बता रहे हैं हम आपको आंकड़ों के जरिए, देश में 22,799 स्कूल हैं सीबीएसई के। इसके अलावा हम अलग अलग आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर खबर यह है कि कोरोना की वजह से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं, जिसमें 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस साल अभी फिलहाल नहीं होने वाली है। ये एक बड़ी खबर है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक इसी को लेकर की गई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि इसको लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। बड़ा फैसला ये है कि छात्रों को बहुत हद तक राहत भी है, पेरेंट्स के लिए टेंशन भी हो सकती है। प्रशांत, हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रशांत, 2 तरह के रिएक्शन इस पूरी खबर पर देखने को मिल सकते हैं। एक वो छात्र जिन्होंने साल भर तैयारी की, उनको शायद कहीं ना कहीं दुख हो, लेकिन वो भी अभिभावक जो परेशान थे कि बच्चों को खतरे में हम डालेंगे अगर हम सेंटर्स पे भेजेंगे तो। जी बिल्कुल, देखिए इसलिए 2 तरीके का फैसला किया गया है प्रतिमा। अगर 10वीं की परीक्षा की बात की जाए तो उसको रद्द तो किया गया है, लेकिन उसमें एक बात और भी कही गई है कि एक तरीका निकाला जाएगा कि कितने कितने मार्क्स सबको देने हैं। साल भर में जो पढ़ाई हुई है शायद उस आधार पर ये तय किया जाएगा कि किस छात्र को कितने नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी छात्र को ये लगता है कि उसको जितना अंक मिलना चाहिए, नंबर आना चाहिए था, उतना नहीं आया है, यानी वो संतुष्ट नहीं होता है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है, तो ऐसे लोगों को फिर से एग्ज़ाम देने का एक मौका दिया जाएगा बाद में, जब स्थिति सामान्य होगा। ये भी कहा गया है। तो जो 10वीं के छात्र एग्ज़ाम देना चाहेंगे, वो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे, उनको बाद में एक मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। जहां तक 12वीं की परीक्षा का सवाल है प्रतिमा, वो पोस्टपोन किया गया है, उसे फ़िलहाल अभी स्थगित किया गया है। 1 जून को फिर से समीक्षा की जाएगी हालात की, कि आखिर कैसे हालात रहते हैं, क्या परीक्षा ने लायक स्थिति बनती है कि नहीं, तब ये फैसला किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि 2 तरीके का फैसला किया गया है। 10वीं की परीक्षा रद्द तो कर दी गई है, लेकिन जो छात्र ये परीक्षा देना चाहेंगे उस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। अगर वो चाहेंगे तो उनको परीक्षा देने का एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। और 12वीं की परीक्षा पूरी तरह से अभी हम कहें कि स्थगित है। 1 जून को समीक्षा की जाएगी और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा। तो जो आप कह रहे हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए दोहरा दें, क्योंकि कई सारे अभिभावक इस बात को लेकर आशंका में थे कि जो असेसमेंट के आधार पर उनके बच्चों को नंबर दिए जा रहे हैं, अगर उससे वो संतुष्ट नहीं तो क्या। तो ऐसे में ये ऑप्शन दिया गया है कि वो अपनी इच्छा अनुसार बाद में एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए भी आगे आपको समय दिया जाएगा। लेकिन 12वीं की जो परीक्षा है वो फिलहाल स्थगित की गई है, उस पर 1 जून को अब अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा कि उसे क्या करवाना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है और जो अब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई हुई है उसके आधार पर असेसमेंट कर उनको नंबर दे दिए जाएंगे और उन्हें आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नंबर से संतुष्ट नहीं है तो आपको एग्जाम देने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। 4 मई से होने वाली थी 12वीं की परीक्षाएं, जिसको फिलहाल पूरी तरीके से टाल दिया गया है और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तरफ से मांग उठ रही थी सीबीएसई को लेकर और इस पर आखिरकार फैसला आ गया। आज प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई शिक्षा मंत्री और कुछ अधिकारियों के साथ, उसके बाद हमारी
सहयोगी सुरभि काक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरभि, हम देख रहे थे सुबह से ही आप छात्रों के साथ बनी हुई थी, वो छात्र जो इस कंफ्यूजन में थे कि क्या होने वाला है, तो ये जो बड़ा ऐलान हो गया उसके बाद कोई रिएक्शन? जी प्रतिमा, देखिए बच्चे तो जाहिर सी बात है कि खुश ही हैं, क्योंकि जब हम सुबह भी उनसे बात कर रहे थे तो साफ तौर से उनका यही कहना था कि वो चाहते हैं कि वे सुरक्षित रहें। उन्होंने तैयारियां तो पूरी की हैं, तो एग्ज़ाम्स तो वो ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन अभी क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वो चाहेंगे कि एग्ज़ाम्स फिलहाल के लिए अभी पोस्टपोन कर दिए जाएँ। इस वक्त हमारे साथ ऐसी एक छात्र हैं, सुबह भी हमने इनसे बात की थी। अब जब 10वीं के एग्ज़ाम फाइनली कैंसिल हो गए हैं तो आप कैसा महसूस करिए, बताइए। अच्छा लग रहा है कि उन्होंने कैंसिल कर दिया, हमारी सेहत को देखते हुए भी और कोरोना के मामले को देखते हुए अच्छा है। एक और चीज़ सरकार ने कही गई है, खास करके 10वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि 10वीं के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। सरकार ने ऐसा भी कहा है कि अगर आप अपने मार्क्स जो आपको एलोकेट किए जाते हैं, जो दिए जाते हैं, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आने वाले समय में फिर से आप परीक्षा के लिए बैठ सकती हैं। तो ये जो प्रोविज़न सरकार द्वारा दिया गया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा है कि अगर ना कर पाए तो दोबारा से हो जाए, ये सही है, मुझे ये अच्छा लगा। तो देखिए साफ तौर से यहाँ पर जो छात्रा इस वक्त हमारे साथ थी, एक और छात्रा हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको कि अब जब फाइनली एग्जाम जो है 10वीं के वो कैंसिल कर दिए गए? कैंसिल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों ने तैयारी कर रखी थी उस पर तो असर पड़ेगा, पर ये सही कर दिया कि अगर हमारे अपने मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो हम दोबारा से दे सकते हैं। जी, तो देखिए 10वीं के जो बच्चे हैं हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और उनका साफ तौर से यही रिएक्शन है कि अच्छा कदम है सरकार द्वारा, और ये प्रोविजन जो इनको दिया जा रहा है कि अगर वो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो आगे जाके वो परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो सरकार का डिसीजन है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि होलिस्टिक है, यानी कि हर किसी एंगल को देखते हुए ही ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। तो अपने आप में बच्चे जो हैं अभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और थोड़ा मुझे लग रहा है कि शॉक भी नज़र आ रहे हैं। शायद उन्हें अभी, जैसे अगर आप इन बच्चों की शक्लें देखें तो ऐसा भी मायने हो रहा है कि शायद वो ये रियलाइज़ अब कर रहे हैं कि 10वीं के एग्जाम्स जो हैं वो सच में कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि परीक्षाओं के लिए जोरों शोरों से तैयारी जो है ये बच्चे लंबे वक्त से मांग भी उठ रही थी सुरभि, बिल्कुल लंबे वक्त से मांग की जा रही थी, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुश दिखाई दे रहे हैं कि असेसमेंट का मौका मिलेगा। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, एक बड़ा फैसला आया है सीबीएसई के जो छात्र जो तैयारी कर रहे थे उनको लेकर, क्योंकि कोरोना के बीचों बीच कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की भी थी कि बच्चों को खतरे में न डाला जाए। बिल्कुल बड़ा फैसला है, और यूपी में भी चूंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो निराश ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का मानना है कि इस हालात में, और बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स का मानना है कि एग्ज़ाम टालने का जो फैसला है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हालात आपको ज़रा दिखा दूँ, ये देखिए जो लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये लखनऊ है, और लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में ये सारे लोग कोरोना टेस्ट कराने आए हैं। आप देखिए किस तरह के हालात हैं प्रदेश में, कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई एहतियात नहीं, और इस तरह से भीड़ लगाकर जो लोग कोरोना टेस्ट कराने आए हैं ये सब आम लोग हैं। और इसी वजह से जो आम लोग हैं वो डरे हुए हैं कि अगर उनके बच्चों का एग्ज़ाम होता है, वो सेंटर्स पे जाते हैं तो किस तरह के हालात हो सकते हैं उनके बच्चों के साथ। इस वजह से लोग चाह रहे थे कि परीक्षाएं टले, क्योंकि यही तस्वीर जो है वो तस्वीर डराती है। ये तस्वीर बताती है कि अगर इस तरह के हालात रहे और इस तरह की लापरवाहियाँ दिखाई देती रहीं तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा होगा, और ये जो खतरा है ये ना हो, इसलिए एग्ज़ाम टालने का जो फैसला है वो बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं वो अभिभावक मान रहे हैं कि अच्छा है, और सरकार ने ये फैसला करके उनको एक तरह से सहूलियत दी है। क्योंकि जान है तो जहान है की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, और जब प्रधानमंत्री जान है तो जहान है की बात करते हैं तो बच्चों, चूँकि जो बच्चे हैं उन पर संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है, इस वजह से इस तरह की तस्वीरें उन पेरेंट्स को डराती हैं, और वो परीक्षा टालने से बहुत खुश है। जी बिल्कुल, चूंकि हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए, उन्होंने ये बड़ी खबर दी थी कि बच्चों के पास ये ऑप्शन है, तो चेहरे पर खुशी भी साफ तौर पर प्रशांत देखने को मिल रही है। सहयोगी सुरभि काक के साथ जो बच्चे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक ये फैसला अच्छा है, जो राहत की बात है कि भाई असेसमेंट का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो नंबर दे दिए गए। जी प्रतिमा, और एक अपडेट और भी आपको दे दूं, उसी में ये कहा गया, जो सरकार की ओर से एक तरह से प्रेस रिलीज आई है
उसमें ये कहा गया है कि जहां तक 12वीं की परीक्षा का सवाल है, 1 जून को जैसा मैंने बताया कि हालात की समीक्षा की जाएगी और उसमें लिखा गया है कि छात्रों को कम से कम 15 दिन पहले ज़रूर बताया जाएगा कि परीक्षा कब से होनी है। इसका मतलब अगर हम ये भी मान लें कि 1 जून को जो हालात की समीक्षा की जाएगी, उस दिन ऐसा लगता है कि अब परीक्षा के जैसे हालात बन गए हैं, फिर भी 15 जून से पहले ऐसा लगता नहीं है कि 12वीं की जहाँ तक परीक्षा का सवाल है 15 जून से ये परीक्षा शुरू होगी। ये साफ साफ उसी में लिखा गया है। उसके बाद भले ही हो सकता है, लेकिन उसके पहले होने की संभावना कम है, क्योंकि छात्रों को कहा गया है कि 15 दिन कम से कम पहले ये बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा कब से शुरू हो रही है और 1 जून को समीक्षा की जाएगी। तो जैसा मैंने कहा 15 जून के बाद ही 12वीं की परीक्षा होगी, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल, दूसरी बड़ी राहत की खबर प्रशांत दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। एक बार फिर से बता दें कि चूंकि जी बिल्कुल 12वीं की परीक्षाओं को लेकर चूंकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, उसे फिलहाल के लिए टाला गया है और ये भी कहा जा रहा है कि एक और बैठक जो होगी वो 1 जून को होगी, जिसमें तय किया गया कि हालात को देखते हुए कब परीक्षा कराई जाए। तो उसमें भी 15 दिन का कम से कम बच्चों को वक्त दिया जाएगा ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए इस बात के लिए कि उन्हें अब एग्जाम सेंटर्स की ओर जाना है और जो तैयारी की है वो लिख कर आना है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा टाल दी गई है, जबकि इस साल ये 12वीं के लिए है, जबकि 10वीं की परीक्षा फिलहाल नहीं होने वाली है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने खासतौर पर शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ इसको लेकर एक बैठक की थी, जिसके बाद फैसले का इंतजार किया जा रहा था। सुरभि काक मेरी सहयोगी जो है वो कुछ छात्रों के साथ मौजूद थी जो 10वीं के छात्र हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर खुशी जाहिर की है, कहा है कि तैयारी तो की थी लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा भी लोगों को परेशान कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए, अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।